अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर मैं शुरू करती हूँ वीडियो उधर से जिधर से छोड़ा था। हम लोग आ चुके हुए इधर जद्दा एयरपोर्ट पे, गाड़ी पार्किंग में खड़ी की है और अब हम लोग ऊपर आए हैं लिफ्ट के ज़रिए और ये अब हम लोग जा रहे हैं अपने शेल्टर की तरफ। तो ये बड़े-बड़े मॉनिटर जैसे सारे एयरपोर्ट्स पे लगे हुए होते हैं। इधर से हम लोगों ने अपनी फ़्लाइट का देख लिया था कि कौन सा शेल्टर है उसका, और ये देख के तो फिर हम लोगों ने ना बोर्डिंग की तरफ चले गए थे। अच्छा, इन लोग बोर्डिंग कह रही हूँ, चेक इन के लिए बहुत जल्दी इन्होंने खोल दिया हुआ था काउंटर। बहुत हमारी लग रही है, हम तो लोग तकरीबन 12 साढ़े 12 ये आ गए हुए थे इधर के, 12 बजे आ गए थे और फ़्लाइट थी हमारी 4:30 बजे की। तो लेकिन हम लोग आए हैं तो ये खुल चुके हुए थे शेल्टर और बहुत इजी हो गया हमारे लिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो ये था कि फटाफट ये काम भी ख़त्म हो, बंदा चेक इन करके तो जाके अपने ना गेट की तरफ जाके बैठे जिधर आराम से सुकून से। फिर इंसान ये होता है कि ये पैक वगैरह सामान वगैरह इधर दे देना और फिर अंदर जाके आराम से हम बैठ जाएंगे सारे सिक्योरिटी चेक्स वगैरह से गुजर के। तो ये भी एक काम होता है। आप लोग कई दफ़ा शूज़ उतारने, जैकेटें उतारनी है, ये जो मर्द हजरात हैं उन्हें अपनी बेल्टें वगैरह उतारनी पड़ती हैं। तो सामान तो हमारा हो गया है जमा, हम लोगों ने दे दिया है। और मैं आप लोगों को ये एक बात बताने वाली है, जो जिन लोगों का है ना वीज़ा, जैसे हम लोगों का था विज़िट वीज़ा, 1 साल का हम लोगों का विज़िट वीज़ा लगा था, लास्ट ईयर हमने लगवाया था और उसी वीज़े पे इस साल भी हमने अप्लाई किया क्योंकि मिड फरवरी में हमारा वीज़ा ख़त्म होना था और हम जनवरी में चले गए थे। तो हम लोगों को नहीं था अलाउ आब ज़मज़म साथ लेके जाना। तो ये छोटा सा मैं एक आप लोगों को बताने लगी हूँ, टिप कह लें या छोटा सा कह लें कि ट्रिक्स। हम लोगों को फिर पता है जिस चीज़ की ना इजाज़त हो तो। अच्छा, पिछले साल हम लोगों ने बिल्कुल भी एक कतरा भी आब ज़मज़म का नहीं था लिया, रूल्स एंड रेगुलेशन का हम लोगों ने ध्यान रखा। तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं वो छोटी छोटी सी बोतलें ना जो हम लोग उधर पानी लेके अक्सर पीते थे, तो वो मैंने सारी 6-7 थी, वो मैंने ख़ाली करके उनके अंदर आब ज़मज़म भर के, तो मैंने जो कि पैक है ना, जो टैचियाँ हैं उनके अंदर नीचे रख लिया था। मुझे ये था कि अगर उन्होंने खुलवाया तो उन्हें पता चल गया तो मैं निकाल के दे दूँगी। है तो एक तरह से ये कह लें कि मैंने ट्रिक्स ही किए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। लेकिन ये है कि मैंने ना अरम से वादा किया हुआ था, उसको बहुत शौक़ था। पिछले साल भी उसने वो बड़ा मायूस हुआ जब मैंने उसे आके बताया कि नहीं, इजाज़त नहीं थी आब ज़मज़म की, तो मैं नहीं लेके आई हूँ। तो इस साल फिर उसने वही फरमाइश की थी कि मम्मा जी थोड़ा सा आब ज़मज़म लेके आइएगा, मैंने अपने टीचर को दिखाना है, देना है पीने के लिए। उसने, मेरे टीचर ने कहा हुआ है कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा पानी है या कितना, क्या टेस्ट है उसका। बच्चों को खुद भी, इसको भी बहुत शौक़ था। तो फिर मैं इस तरह से ना वो बोतलें, मैंने 5 थी या 6 थी एग्जैक्ट मुझे अब याद नहीं है, वो मैंने ना रख ली थी इस उम्मीद पे कि अल्लाह करे ये निकल जाएंगी, और वाकई ऐसे ही हुआ। अच्छा, तो चार्टर पे ना उस और बच्ची सी थी एक ना, उसने मेरे से पूछा है कि आप लोगों के पास आब ज़मज़म वगैरह है या नहीं, तो ना ही मैंने बताया है। तो इस तरह से हमारा वो निकल गया था सामान। और दूसरा ये भी, जो लोग लेते हैं 3 माह का उम्रे का वीज़ा, उन लोगों को अलाउ है, वो चाहें तो आब ज़मज़म अपना जितना उन्हें एक टिकट पे अलाउ है ना, वो लेके आ सकते हैं। जैसे ये हमारे साथ ये जो अब इस टाइम आपको लोगों को नज़र आ रहा है ना जहाज़ के अंदर, ये जो जा रहे हैं हाजी सारे। अच्छा, उधर सऊदी अरब में ना उम्रा करने वालों को भी हाजी कहते हैं। हमारा ये कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में या इधर, यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि जिन्होंने हज किया है वो हाजी हैं और जिन्होंने उम्रा किया है वो, उन्हें कोई नहीं ना टिटल मिलता। लेकिन सऊदी अरब में सारे ही हाजी हैं। आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियोस में सुना होगा, वो जो शुरते हैं वो भी यल्ला हाजी हाजी इस तरह की आवाज़ें लगाते हैं। और इस टाइम पे भी ये प्लेन में भी आप लोग सुनेंगे वो हाजी ही कह के इन्हें बुला रहे थे। हाँ, मैं कहाँ थी, मैं यहाँ थी कि मैं इधर थी कि इन लोगों को अलाउ था, क्योंकि जब हम लोगों ने बाद में सामान लिया ना लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंच के, तो इन सब के वो पैकेट थे, पानी वाले अलग से पैकेट पैक हुए हुए ना, बोतलें छोटी। तो इन लोगों को अलाउ था लेकिन हमें नहीं था, लेकिन फिर भी मैं 4-5 बोतलें ले आई थी। अच्छा, अब्रार ने हमें कहा था कि आप ना ये 5 लीटर वाला ये टैची में रख के ले जाएँ, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं देखता। तो हम, मेरे हस्बैंड जो है ना, वो रूल्स एंड रेगुलेशन का बहुत ध्यान रखते हैं और वैसे भी कहते हैं नहीं, हम उम्रा करके जा रहे हैं तो हम इस तरह से क्या चीटिंग नहीं करनी है। तो लेकिन मैंने थोड़ी सी ऐसे कर ली है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर ये चीटिंग के ज़िम्मे में आता है तो। लेकिन हम लोगों की भी अकीदत भी है और हर दिल तो हर मुसलमान का होता है ना, कि हमने तो उधर बहुत किया, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा सा लेके जाऊँ, तो वो मैं फिर थोड़ा सा लेके आई हूँ। तो हम लोग इस टाइम बैठ के हुए हैं जहाज़ के अंदर और माशाल्लाह से बहुत चहल पहल, गहमा गहमी, शोर शराबा, जो हर तरह की आवाज़ें आ रही थी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, हर तरह की मिक्स, और हर तरह की, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी
किसी से सही शोर शराबा हल्ला गुल्ला जैसे शादियों में पाकिस्तान में होता है ना, तो मैं तो खैर बहुत इन्जॉय किया। हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा अपना भी थोड़ी सी गला ख़राब और सर में दर्द था, लेकिन बहुत मैंने इन्जॉय किया सफ़र को। और मज़े की आपको ये एक बात बताऊँ, जब हम अपने गेट के पास बैठे हुए थे ना बोर्डिंग के लिए, उधर एक लेडी मिल गई ना, तो वो लाहौर की थी। तो मेरे मामू और फूफो भी लाहौर में रहते हैं और बचपन से हमारा लाहौर में बहुत आना जाना है। छुट्टियाँ वेकेशन हमारी समर वेकेशन गुजरती इधर होती थी। तो वो ऐसे ही मैंने ऐसे ही जिक्र कर दिया कि उधर पास ही आपके एरिया के पास ही ना मेरी फूफो भी रहती हैं। तो ये वो गपशप होना शुरू हो गई हमारी। तो पूछती हैं कि कहाँ से हो, तो मैंने बताया कि हम लोग ना ऐसे उम्रा करके आ रहे हैं। तो कितने दिन ठहरे, मैंने कहा 4 से 5 दिन हो गए थे हमारे। कहती नहीं आपको तो फिर उम्रा ही नहीं हुआ। मैं कहा हैं वो क्यों? कहती है कि नहीं आपने जो 40 नमाज़ें मदीना शरीफ में पढ़नी थी वो तो आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी, तो आप लोगों का तो उम्रा ही नहीं हुआ। अच्छा, मैं उनसे कहूँ कि नहीं ऐसी कोई शर्त नहीं है उम्र में कि लाजमी है कि आपने 40 नमाज़ें, वो हज में है। वो लेडी तो सही गुस्से में आ गई ना। उन्हें तो ये था कि नहीं हम लोग तो वो जैसे अल्लाह माफ़ी जैसे पाकिस्तान में ज़रा सी बात पे फतवे लगा देते हैं ना दूसरों पे कि जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट है, जो कोई दूसरा है जो जिसने किया है कि वो तो इस्लाम के दायरे से ही उसका बस नहीं चल रहा था कि मुझे इस्लाम के दायरे से ही खारिज कर दे। नहीं आपका उम्रा नहीं हुआ, आपने हमें बहुत पता है। मेरा जो फलाना बहन हुई है उसे 20 साल हो गए हैं उधर रहते हुए सऊदी अरब में। मेरा खालू है उसने 30 साल की सर्विस है सऊदी अरब में। हम आते जाते हैं, मैं खुद 21 दिन रह के आई हूँ। पता नहीं क्या क्या उन्होंने मुझे सुना दिया और क्या क्या मैंने सुन लिया। लेकिन मैं ना चुप करके ना मैं उनके जो अग्रेसिव पन था वो देख रही थी कि हमारे माशाल्लाह से हम लोग मैं भी पाकिस्तान से ही हूँ। हम लोग कितनी जल्दी ज़रा सी बात पे छोटी सी बात पे गुस्से में आ जाते हैं और मरने मारने पे तुल जाते हैं। बहुत मैंने ना आराम प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश की कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। तो लेकिन वो ख़ातून बहुत ही आपे से बाहर थी। और फिर मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है कि जाहिल लोगों के साथ मत्था लगाना जो है ना वो इंसान बेहतर है कि वो उसके आगे तो चुप ही बेहतर है। और वैसे भी हुक्म भी यही है। तो फिर मैं ना उन्हें इग्नोर करके ना उनको मैंने जस्ट इग्नोर कर दिया और अपने हस्बैंड के साथ हमें ना बातचीत करना शुरू हो गई। उन्हें पता चल गया है कि ये ना थोड़ा सा माइंड कर गई है। इंसान को हमेशा तैयार होना चाहिए अगले की बात सुनने के लिए भी और अपनी सुनाने के लिए भी। आप ये नहीं है कि ये इस टाइम मैं क्या टॉपिक लेके बैठ गई हूँ। मैं वैसे अलगमान जनरली बात कर रही हूँ कि इतना जल्दी हाइपर पता नहीं है हम लोगों को क्या हमारी कौम को हो गया होगा कि इतनी जल्दी वो आपे से बाहर हो जाती है, मरने मारने पे तैयार, और लड़ाई जैसे वो सही हो मुझे वो चलें दफ़ा मारें। तो प्लेन हमारा चलना हल्की सी इसने हरकत करनी शुरू कर दी भी है। अब इंशाल्लाह ये रनवे पे दौड़ेगा भागेगा और फिर उड़ जाएगा। तो मेरे पीछे जो 2 बच्चे बैठे हुए थे ना, एक फैमिली थी वो भी उम्रा करके आए थे। उन लड़कों की भी बातें सुनने वाली थी। वो एक कह रहा था नहीं यार इन्हें ऐसी सड़क तो उड़ना है, दूसरा कह रहा था नहीं यार तेनों की पता होवे पिछली दफ़ा फलानी सड़क तो उड़िया सी। और वो पहले वाला को कह रहा था नहीं देखी इन्हें ऐसे सड़क तो उड़ना है, हुणी वेखी है उड़न लगा। तभी वो कहना शुरू हो जाते थे कि यार लगता है कि जहाज़ में कोई 200-300 बंदा तो होना ही है। दूसरा आखे नहीं मैंने लगता है कि 400 बंदा बैठा है। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मैंने उनकी बातों को एंजॉय किया। तो एक दूसरे के साथ ना उन दोनों की पता नहीं लगती थी। एक जो बात पहले वाला कहता था ना दूसरे ने उसके ऑपोजिट ही बात करनी थी। बड़ा मज़ा आया उनकी बातें सुनने में। बड़े अरसे के बाद ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। अपनी एक तरह से कह लो कि ऐसे ही लग रहा था कि मैं अपनों में बैठी हुई हूँ। सारे ही अपने ही थे वैसे, वाकई सारे ही हम पाकिस्तानी थे। कोई अमेरिका से था, कोई कनाडा से था, यूरोप से थे हम लोग, और भी थे क्या काफ़ी सारे लोग, लेकिन ज़्यादातर वही पाकिस्तानी थे जो आए हुए थे उम्रा करके तो वापस जा रहे थे।
कर चुके हुए हैं। इस टाइम हम लोग हवा में हैं और मुझे इस दफ़ा ना ये विंडो वाली साइड पे सीट मिल गई है। ये भी वैसे कभी कभार ही होता है। वैसे तो इंसान खुद भी घर में बैठे भी एडजस्ट कर सकता है, जहाँ सीट लेनी हो ले सकता है, लेकिन मेरे से ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं और बच्चे ज़्यादा विंडो वाली साइड पे हमेशा मुझे याद है असमी असद और किंदा, जब भी ये बच्चे साथ होते हैं ना तो इनकी आपस में लड़ाइयाँ ही होती हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना मैंने टाइम देती होती थी, आधा घंटा एक ने बैठना है, आधा घंटा दूसरा बैठ जाए। जब ये दो हाँ जब हम तीन हों, जब ज़्यादा सारे यानी माशाल्लाह सारी फैमिली ट्रैवल करें तो फिर तो दो खिड़कियाँ हमें मिल ही जाती हैं। कई दफ़ा वैसे दरमियान में भी सीटें मिल जाती हैं जो कि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, लेकिन मुझे वो अच्छी लगती हैं कि 4 सीटें इकट्ठी होती हैं ना, बच्चे भी और आप भी, चाहे जैसे मर्ज़ी आप लोग रिलैक्स होकर बैठ जाओ। तो हम लोग इस टाइम हवा में हैं और ये देखें आसमान बादलों से भी ऊपर उड़ रहे हैं। तो मैंने सही काफ़ी वैसे ना नज़दीक से रिकॉर्डिंग की, मुझे ऐसे लग रहा था मैं बस नहीं चल रहा था, मैं खिड़की से बाहर निकल के रिकॉर्डिंग करूँ, अंदर से नीचे तक मेरा दिल था मैं देखूँ, क्या पता नीचे से बिल्डिंगें वगैरह नज़र आएँ, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बादलों से सारा कुछ कवर्ड था, हम बादलों से भी ऊपर इस टाइम उड़ रहे थे। तो ये साथ ही इन लोगों ने जैसे वो थोड़ी देर के बाद सर्विंग वगैरह करनी शुरू कर दी थी, जूसेस वगैरह जो देते हैं। खाना वगैरह मैंने तो नहीं था लिया, इन्होंने मेरे हस्बैंड ने लिया था, लेकिन खाया इनसे भी नहीं गया था क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से ना नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह से तो एक तो हमारा टेस्ट नहीं था मेरा, मुझे तो खैर भूख भी नहीं थी। वही जो हम लोगों ने ना रास्ते से देश परदेश से जो खाया था वही माशाल्लाह से नान मेरे लिए काफ़ी था, वो हज़म ही नहीं हुआ मुझे, और इन्होंने लिया था लेकिन इनसे भी नहीं खाया गया। तो हम लोग अपने सफ़र पे रमा दमा है माशाल्लाह से, बहुत इंजॉय कर रहे थे। इर्द गिर्द से इतनी माशाल्लाह से आवाज़ें आ रही थी। सच एक और स्टोरी मैंने आपको सुनानी है जो मैंने इसी सफ़र में देखा है। जब अनाउंसमेंट हुई ना कि बेल्ट बांध लें क्योंकि जहाज़ तैयार है टेक ऑफ करने के लिए, तो वो जो एयर होस्टेस थी आके उसने एक खातून थी, माई सी थी, ओल्ड वुमेन थी, अम्मा सी थी ना, उनको वो कहें कि आप ना बांध लें बेल्ट। कहती है ना मैं तो कभी भी नहीं बेल्ट बांधती, मैंने तो 20 साल हो गए जहाज़ का सफ़र करते, मैं तो अज तक नहीं बेल्ट बंधनी, मैं तो हमेशा इंजी खलो के जानी है। हाय वो उसे कहें कि नहीं आप ऐसे बैठ जाएँ, ऐसे आपको खतरा है, ये वो बहुत उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी अम्मा जी ऐसे थे, वो बिल्कुल नहीं बैठे, खड़ी होके गई हैं। कहती है ना पुत्र मैं तो नहीं बह भी नहीं सकती, मेरा तो दिल घबरांदा है, तो पता नहीं क्या क्या। तो लेकिन माशाल्लाह से ये जो एयर होस्टेस थी या जो स्टाफ था इनकी बड़ी हिम्मत थी, इन्होंने सही सब, इनको सारी ज़बानें आती थी, बैठ जाओ अम्मा जी बाबा जी। ये सऊदी थे लेकिन इतनी उर्दू भी बोल रहे थे, इंग्लिश में भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी जो था ना हमारे जो लोग हैं, हम लोग ऐसे वैसे यूरोप से में आप सफ़र करें और जद्दा से पाकिस्तान से जो मैंने सफ़र किया है ना, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आते हैं। Sit down, beto please. Sit down, don't move in the cabin. Sit down. Beto please, Haji. Sit down please. Beto. Beto Haji. Beto ya baba, Beto. Sit down please. Beto Haji, Beto. Sit down please, Haji, Beto please. हाँ जी, तो हम लोग लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हुए हैं और अभी हम लोग तो घर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे प्लेन के अंदर सारी आवाम उठ के खड़ी है, सामान वगैरह, और वो बार बार बिठा रहे हैं कि जहाज़ को भी पहले रुक लेने दो, खड़ा हो लेने दो, तो फिर आप लोग अपना सामान वगैरह उतारना। लेकिन ऐसे हलचल मची हुई थी, लड़ाइयाँ इतनी हो रही थी, मैं अभी आप लोगों को सुनाती हूँ।
अल्लाह हाफिज। इन्हें जाने दें, एक बैग लग गया। चल जाओ जाओ। तो जी ये है इल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का। और अब हम लोग जाके नीचे तो इमिग्रेशन कराएंगे। ये मुझे कह रहे थे कि अभी ज़रा इतना कोई रश नहीं है तो आ जाओ फटाफट लाइन में लग के ना, तो हम लोग तो इमिग्रेशन करवा के तो बाहर निकले। तो ये मेरा सफ़र ऐसे जारी सारी है। हम लोग जद्दा से लाहौर पहुंच चुके हैं और इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। आप लोग ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, साथ रहिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।